जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हम केमिस्ट्री का फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। अगले इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके आगे पढ़ेंगे। हमने कक्षाओं के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रॉनों के बारे में जान लिया, अब जानेंगे हम इलेक्ट्रॉनों के जो गुण है ना उनके बारे में। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये स्थायी कण है। क्या है? स्थायी कण है। और ये जो स्थायी कण है ना, इनको तोड़ करने के लिए, जैसे आपको पता हो तो कभी हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी बन जाती है तो हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्षारीय पदार्थ होता है। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या यूज किया, क्षार यूज किया, क्षार, है ना। तो उससे हमारी एसिडिटी ख़त्म हो गई। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव खत्म करने के लिए पॉजिट्रॉन यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की ही तरह वो क्या करता है, उसको उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इनको क्या कहते हैं, एंटी कण या फिर प्रतिकण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकण। प्रतिकण समझ में आया? यानी ऐसे कण जो क्या करते हैं, स्थायी कणों के प्रभाव को खत्म करते हो, उन कणों को क्या कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इनके बारे में। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो थॉमसन ने साहब ने की थी, जे थॉमसन ने। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक भाई साहब ने की, जिसको हमने ट्रिक के आधार पर 2 वीडियो पहले पढ़ा था। ठीक है ना, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है। चार्ज का मतलब आपको पता है कि प्लस और माइनस चार्ज दो ही प्रकार के होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। या तो जीरो होता है चार्ज, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, अट्रैक्शन ना कुछ भी लेना देना नहीं है, बस निठल्ले पड़े रहो, ऐसा चार्ज जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। परंतु अगर चार्ज होगा तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है। ये -19 है। देखो, बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो चार्ज है ना वो माइनस में है। जबकि वही अगर इसको याद करना हो अपने को, प्रोटॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का है ना चार्ज कोई अलग नहीं है, दोनों का सेम है। परंतु बस प्लस का और माइनस का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है और जो प्रोटॉन है उसका चार्ज प्लस में होता है। इसका देखो माइनस और इसका देखो प्लस में। बस चार्ज तो याद हो गया। चार्ज यानी आवेश, कितना आवेश होता है। और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये आराम से अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं भार। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं तो इनके अंदर कोई ना कोई भार तो होगा ना, कोई ना कोई तो भाई भार होना ही चाहिए किसी भी चीज़ में। जैसे मैं हूँ तो मेरा कोई वजन होगा। अब ये बहुत छोटे छोटे कण हैं, परमाणु के अंदर से खकोर के निकाले हुए हैं, फिर भी इनका तो कोई भार होगा ना, होना तो चाहिए। तो वही जो भार है ना, वो भार कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो भार है ना वो कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻−31, यानी 9.1 इंटू 10⁻−31 होगा। तो देखो कि ये मतलब 31 टुकड़े करो, 31 टुकड़े करो किसके, एक छोटे से कण के क्या करना है, 31 टुकड़े करने। पहले 2 टुकड़े, फिर उस 2 टुकड़े का और टुकड़े और टुकड़े, ऐसे टुकड़े करते हुए 31 टुकड़े करो। अब इसके बाद में प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का कितना है, 1.6725 इंटू 10⁻−27। और इसका जो है ना न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो भार है ना वो लगभग समान है। कितना है? लगभग समान। कितना? देखो कितना अंतर है, देखो 1.67 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, देखो दोनों में 1.67 आ रहा है। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। यहाँ 2.5 है और इसमें देखो 4.8 है, मतलब थोड़ा सा अंतर है। वो इधर भी सेम है, 10⁻−27, 10⁻−27। तो आपको याद हो जाएगा। कैसे कैसे याद रखोगे, 1.6725 है ना, बस इतना सा है, 1.6725 इंटू 10⁻−27, बस उतना तो याद रखना ही है। अब देखो, जो प्रोटॉन का लिया वही अगर न्यूट्रॉन का लेना है तो 2.5 की जगह 4.8 करना, जस्ट डबल का 2 माइनस, डबल का 2 माइनस, बस याद हो जाएगा। इतना सा याद रखना है आपको, कोई ज़्यादा याद नहीं रखना है। इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻−31।
अब देखो ये चीज़ें देखते हुए अपने को पता चल गया होगा कि कौन हल्का है और कौन भारी है। इसको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, पर इससे पहले की जो स्लाइड है ना उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एटॉमिक मास यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है ना जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरे परिवार में मैं हूँ, है ना, मैं परिवार में हूँ और मेरे परिवार वालों का सभी का जो वेट है ना वो अलग अलग है। तो हमने क्या किया, एक बीच वाले व्यक्ति को लिया और मान लो जिसका वजन क्या था, 40 kg का था। कितना था? 40 kg का, ठीक है ना, 40 kg का था। उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया कि इस 40 kg को एक्स मानेंगे। जिसका वजन मान लो कि 20 kg का होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका उसका औसत जो एवरेज है ना वो कितना होगा, एब्सोल्यूट मास जो उसका होगा वो कितना होगा, 1.1/2, यानी आधा एक्स होगा, है ना, आधा एक्स होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने जो माना है अभी, जो हमने इसका जो भार देखा है वो भार क्या था, एब्सोल्यूट मास था। क्या था? एब्सोल्यूट मास था। जबकि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं। रिलेटिव का मतलब ऐसा मास जिसको हमने माना है। कितना मान लिया यहाँ पर, जैसे मान लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक्स माना है। मान लो कि मेरे घर में किसी सदस्य की का जो एज है, जो भार है वो कितना है, 80 kg है, 80 किलोग्राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका रिलेटिव मास कितना आया, रिलेटिव मास पूछा जाता है तो रिलेटिव मास कितना आया, 2x। 2x का मतलब 2x को अगर x की जगह मैं 40 रखूँगा तो 80 हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है। रिलेटिव का मतलब किसी को संबंध मानकर, किसी को रेफरेंस मानकर उसका निकालना। तो यहाँ पर है ना, रेफरेंस कार्बन को माना जाता है। आपको पता है कार्बन को क्यों माना जाता है? कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हर जगह पे पाया जाता है। हर जगह का मतलब, आप खाने में देखोगे कार्बन, हवा में देखोगे कार्बन, पानी में देखोगे कार्बन, हर जगह पे कार्बन मिल जाएगा। क्योंकि कार्बनिक चीज़ में कार्बन होता है और कार्बन हर जगह पे मिल जाता है। इसीलिए कार्बन को क्या मान लिया इन्होंने, रिलेटिव यूनिट के लिए मान लिया। जब किसी भी की तुलना रिलेटिव मानकर किया जाता है तब इन्होंने क्या किया, कार्बन के जो मास है, कार्बन का जो भार है ना उसको रिलेटिव मान लिया। और उस कार्बन का जो भार है, द्रव्यमान है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -27, 1.6 इंटू 10 की घात -27 kg। ये क्या था, क्या होता है, कार्बन का मास होता है। और इसी को क्या नाम दिया, एक एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी कि जो कार्बन है ना, कार्बन को इन्होंने क्या मान लिया कि हमारा एक ये सदस्य है, इसको हम क्या मानेंगे, मुख्य आदमी मानेंगे कि इसके भार क्या है, 1.67 इंटू 10 की घात -27, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का निकालना है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का निकालना है। तो तीनों का कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया 1.6 इंटू 10 की घात -27, ये कार्बन का होता है नीचे। अब यहाँ पर देखो प्रोटॉन का रियल जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी थी, 1.6725, 1.6725 इंटू 10 की घात -27, यही था ना, यही था। तो हमने इसके मान को यहाँ पर जब भाग देकर निकालोगे आप तो इसका मान क्या आएगा, 1.007 इतना आएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना मान आ गया, 1.07007 यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब ऐसे ही आप जब न्यूट्रॉन का निकालोगे तो आपने देखा था वहाँ पर कोई अंतर नहीं था न्यूट्रॉन में और जो प्रोटॉन है उसमें। सिर्फ जहाँ पर 2.5 आ रहा था वहाँ पर, यहाँ पर कितना आया था, 4.8 आया था। कितना आया था, 4.8, मतलब डबल का जस्ट 2 कम, ये कहा था मैंने। अब वो जो 2 कम आया था यानी थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा आया था, इधर 25 आ रहा था, इधर 48 आ गया। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, AMU 1.008 AMU। अब मास, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको देगा कि न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास बताइए, रिलेटिव द्रव्यमान बताइए। अब वहाँ पे आप चक्कर में पड़ जाओगे, यार हमने देखा तो था कुछ ऐसा था, 1.6748 ऐसा था, परंतु वहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा।
क्या करोगे, ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, तब आपको वहाँ पर रिलेटिव लिखना है। रिलेटिव का मतलब यहाँ पर कार्बन को रेफरेंस माना है और कार्बन में भाग लगाकर जब निकाला तो 1.008 AMU आया, ठीक है ना, याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो कितना आएगा, आपको पता 31 टुकड़े करने इलेक्ट्रॉन के, तो क्योंकि हमने देखा था ना पिछली स्लाइड में कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो कितना है, -31 है, ठीक है ना, -31। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो आएगा वो कितना आएगा, 0.005। अब इन तीनों के अंदर आप ये देखोगे कि यहाँ पर सबसे कम हल्का कौन नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन नज़र आ रहा है, हल्का इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ना, कौन नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पर सबसे हल्का नज़र आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में कौन नज़र आ रहा है, प्रोटॉन, उसके बाद में न्यूट्रॉन। अब देखो हम थोड़ा सा इधर देखते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है हमारा, इधर है रिलेटिव मास, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट मास है, और इधर क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव मास, यानी रिलेटिव मास जो है ना वो इधर लिखा हुआ है। तो इसका जो रियल एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन का कितना है, 9.1 × 10⁻31। अब देखो वही इसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आप देखोगे तो इसकी 0.0005 यानी बहुत छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे हल्का कौन है इनमें, सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो है वो कितना है, यहाँ पर द्रव्यमान 1.6725 × 10⁻27। तो इसका जो रिलेटिव है वो कितना है, 1.007 है। और वही अगर आप इस न्यूट्रॉन के बारे में देखोगे तो न्यूट्रॉन का जो मास है ना वो जो एब्सोल्यूट मास है वो तो कितना है, 1.6748, यानी इस प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इधर भी क्या आया, थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे 7 था इधर 8 आ गया। तो सबसे भारी कौन, सबसे भारी है कौन, न्यूट्रॉन सबसे भारी है, और सबसे हल्का कौन, इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि आप इनको भारी, सबसे भारी कौन है, तो आप बता सकते हो न्यूट्रॉन सबसे भारी है। सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। दोनों के बीच में किसका वजन है, तो वो दोनों के बीच में वजन किसका आ जाएगा आपको, प्रोटॉन का, ठीक है ना। ये आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनका आवेश क्या होता है, एब्सोल्यूट मास क्या होता है और रिलेटिव मास क्या होता है, इनके बारे में हमने स्टडी की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।